आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशल चाइल्ड की, विशिष्ट बच्चे जिसको विकलांग भी कहा जाता है और अब इनको दिव्यांग भी कहा जाता है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सही से चल नहीं सकते या दिमागी रूप से इतने ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। तो अगर हम पहले की बात करें, पास्ट की बात करें, तो स्कूल्स में ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे, इसलिए स्कूल में ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो अब इन बच्चों का हो गया क्या? इन बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए? तो इन्हीं बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए गए, जिसको स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल कहा गया। और इन स्पेशल स्कूल में बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाने लगी। स्पेशल एजुकेशन का मतलब है जो नॉर्मल स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उससे बिल्कुल अलग। इन बच्चों को स्पेशल कहा गया क्योंकि बेशक से बच्चे देख नहीं सकते, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती थी, इनके सिक्स सेंस बहुत ज्यादा काम करते थे, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल कहा गया। इसलिए इनके लिए जो देख नहीं सकता उसको अलग पढ़ाने का तरीका, जो सुन नहीं सकता उसके लिए अलग तरीका, तो ऐसे बच्चों की एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन कहा गया। तो इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए गए, वहां पे इनको एजुकेशन दी जाने लगी। लेकिन अलग से स्कूल बनाने की वजह से एक कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो नॉर्मल बच्चे थे उनसे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, एक तरह से बिल्कुल ही बायकॉट हो गए। तो इसलिए इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ इंटीग्रेट किया गया। तो एक नया कंसेप्ट आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों की साथ स्कूल में बिठाया जाए, तो उनको इंटीग्रेट किया गया, ठीक है, नॉर्मल स्कूल में। लेकिन क्या हुआ, इंटीग्रेट तो कर दिया गया, एकीकृत तो कर दिया गया नॉर्मल बच्चों के साथ, लेकिन इन बच्चों की सीखने के लिए जो साधन होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो अभी तक अवेलेबल नहीं थी। तो बच्चों को इंटीग्रेट तो स्कूल में कर दिया, जैसे आप नॉर्मल एमसीडी स्कूल में देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे एमसीडी स्कूल या जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे क्लास में 40 बच्चे के साथ 2 बच्चे ऐसे स्पेशल हैं, लेकिन उनको सीखने के लिए कोई अलग से रिसोर्सेस नहीं है, कोई अलग से टीचर नहीं है, कोई ट्रेन टीचर अलग से नहीं है। उनके लिए जो रिसोर्सेस होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, वो भी नहीं है। इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन जो फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाए। तो फिर आगे चल के एक नया कंसेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन, की सिर्फ इंटीग्रेट नहीं करना बल्कि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ इनको भी एजुकेशन देना है, इनको भी पूरी फैसिलिटीज देनी है, पूरी सुविधा देनी है, ताकि ये भी बच्चे अलग से सीख सके। अगर साथ में भी बच्चों को सिखाया जाए नॉर्मल क्लासरूम में एक ही छत के नीचे, और अगर बच्चों को कुछ ज्यादा ही दिक्कत है तो उनके अलग से क्लासरूम में भी इनको पढ़ाया जा सकता है। दोनों ऑप्शन इन बच्चों के लिए उपलब्ध हो गए इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशल एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिजाइन टू मीट द एजुकेशनल एंड वोकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये स्पेशल चिल्ड्रन की विशेष शिक्षा से अभिप्राय क्या है? उस शिक्षा व्यवस्था से है जो विकलांग बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे की जो शैक्षिक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई। मतलब स्पेशल स्कूल, अलग स्कूल, जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, दिमागी रूप से विकसित नहीं हुए हैं ठीक से, तो ऐसे बच्चों के लिए जो अलग स्कूल बनाया गया, तो ऐसे और उनको अलग से एजुकेशन दी गई, तो ऐसी एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा कही गई। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन। लेकिन स्पेशल स्कूल की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं नॉर्मल सोसाइटी से, नॉर्मल बच्चों से अलग थलग पड़ गए। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए कहा गया कि नहीं, स्पेशल बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में डाला जाए। तो स्पेशल बच्चों को इंटीग्रेट कर दिया गया नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ। लेकिन ये बच्चे क्लास में तो आ गए, लेकिन इनको पढ़ाया कैसे जाएगा? इनको स्कूल में तो डाल दिया, लेकिन इनके लिए इसमें भी देखें तो इतनी फैसिलिटीज जो होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए, उनको उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट किया गया है, बच्चों को शामिल किया गया है, लेकिन अभी उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। हम बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा नहीं है। नॉर्मल बच्चों के साथ ये भी आएंगे, ये भी बैठेंगे, ये भी खेलेंगे, लेकिन अभी इतने टीचर्स नहीं है, इतने साधन नहीं है।
लेकिन हम इनको बस इंटीग्रेट कर रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज आ गई इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा, मतलब ऐसा ही स्कूल जहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी बिठाया जा रहा है, उनको भी पढ़ाया जा रहा है, उनको भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके लिए भी टीचर्स अवेलेबल है, उनके लिए भी रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको भी लर्निंग में, पढ़ाई में शामिल किया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन पूरा 100% है। ठीक है, तो इंक्लूजन में आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल दोनों का एक मिक्सचर हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी एक नॉर्मल बच्चे को मिल रही है उतनी एक स्पेशल बच्चे को भी मिल रही है। ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम में दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए टीचर्स भी हैं, एक से ज्यादा टीचर्स हैं। लेकिन अगर बच्चे की कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कुछ पीरियड उनको दूसरे क्लास रूम में भी उनके लिए हो, या क्लास कम लैब, ऐसी लैब जहाँ पे उन बच्चों को ठीक से सिखाया जा सके। ठीक है, तो अभी तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें हम डिफरेंस की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है तीनों में। कंसेप्ट की बात करें अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोवाइडिंग सेपरेट एजुकेशन टू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, कि विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अलग से शिक्षा प्रदान करना, विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। लेकिन नॉर्मल स्कूल में जब इन्हीं स्पेशल बच्चों को इंटीग्रेट करते हैं, नॉर्मल स्कूल में लाते हैं, तो यहां पे हो जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में क्लासरूम में बिठा दे रहे हैं। ठीक है, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ शामिल करने की बात की जा रही है, इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। लेकिन इंक्लूसिव की बात करें, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन द सेम क्लासरूम विद नॉर्मल चिल्ड्रन, यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ। चाहे ट्रेन टीचर की बात करें, चाहे जो इक्विपमेंट हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करें, उन सब के साथ बच्चों को सिखाया जा रहा है। अप्रोच की बात करें तो अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, क्योंकि हम स्पेशल के बच्चों की बात करें तो कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, कोई ठीक से चल नहीं सकता, कोई दिमागी रूप से इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो अप्रोच चलती है इंडिविजुअल, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड या इंडिविजुअल सेंटर्ड, की इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लास कम होते हैं, लैब ज्यादा होते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में बात करें तो यहाँ पे जनरल करिकुलम है। विशेष शिक्षा में इंडिविजुअल सेंटर्ड है, कि जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, इन सब के लिए अलग अलग जो करिकुलम है, इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। लेकिन एकीकृत शिक्षा में यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात करें तो जनरल करिकुलम है, जो नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा वही जो पढ़ाने का तरीका है, वही समझाने का तरीका स्पेशल बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जनरल करिकुलम है। लेकिन अगर इंक्लूसिव की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे अलग से टीचर्स की बात करें, चाहे रिसोर्सेज की बात करें, सभी को यहाँ पे शिक्षा मिलेगी। लेकिन इंटीग्रेशन में ये गारंटी नहीं देता कि सभी को ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। उनको बस स्पेशल बच्चों को शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा मिलेगी ये हम इस चीज की गारंटी नहीं लेते। लेवल ऑफ चैलेंज, चुनौती का स्तर, तो जाहिर सी बात है अगर स्पेशल एजुकेशन में क्लास जो है लैब की तरह होंगी, सारे रिसोर्सेस होंगे। ठीक है, हर बच्चे की सीखने के लिए टीचर्स होंगे, तो यहाँ पे चैलेंज कम होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में बात करें कि एक ही टीचर है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी है, स्पेशल बच्चों के लिए भी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं स्पेशल बच्चों को सफर करना पड़ेगा, उनके लिए चैलेंज ज्यादा होगा। लेकिन फिर से इंक्लूसिव की बात करें तो यहाँ पे भी जो चैलेंज है वो लेस चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर रिसोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल है। फिर सेटिंग की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन में हम क्लासरूम कम और रिसोर्स रूम ज्यादा होते हैं, क्योंकि रिसोर्स रूम क्या है कि सारे रिसोर्सेज से इक्विप रूम होते हैं वो। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में जनरल क्लासरूम होते हैं, वहीं पे बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को। और इंक्लूसिव की बात करें तो यहाँ पे जनरल क्लासरूम भी होते हैं, लेकिन जनरल क्लासरूम लेकिन फुली इक्विप्ड, कि उसमें सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो आप जनरल क्लासरूम भी बोल सकते हैं, कम रिसोर्स रूम भी कह सकते हैं।
कॉन्फिडेंस की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन में बच्चे बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो होता है। एकीकृत में धीरे धीरे बच्चे इंटीग्रेट होते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बच्चे साथ मिलकर खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा हाई होता है। लेकिन अगर हम इंक्लूसिव की बात करें कि सभी बच्चों को इक्वल चांस दिया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। टीचर की बात करें तो स्पेशल में ट्रेन टीचर होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में लैक ऑफ ट्रेन टीचर। टीचर तो हैं, लेकिन जो बच्चे स्पेशल हैं उनके लिए अलग से कोई टीचर का अरेंजमेंट नहीं है, तो जो नॉर्मल टीचर है वो भी उनको पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रेन टीचर का जो है, जो स्पेशली जो ट्रेंड हो ऐसे बच्चों के लिए, उनकी कमी देखने को मिलती है। और इंक्लूसिव में भी ट्रेन टीचर होते हैं। अपॉर्चुनिटी, तो अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे बच्चों के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो सबको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती। और अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ उतनी अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिलती। लेकिन इंक्लूसिव में है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्कूल की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए जर्नल स्कूल, और इंक्लूसिव के लिए भी होता है जर्नल स्कूल, लेकिन इसमें पूरे जो रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट की बात करें तो स्पेशल स्कूल में सिर्फ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हीं को एंट्री दी जाती है। इंटीग्रेटेड स्कूल में जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी, और नॉर्मल बच्चे, दोनों ही बच्चे यहाँ पे शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें इंक्लूसिव स्कूल, तो यहाँ पे क्या है कि ऑल स्टूडेंट आर वेलकम इन द स्कूल, कि सभी बच्चों का स्वागत है। और इंटीग्रेशन में क्या किया गया, डिसेबल चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड इन द जनरल स्कूल। इंटीग्रेशन में क्या है कि सिर्फ डिसेबल बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, उनको स्कूल का, क्लासरूम का एक पार्ट बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि भाई हम सबका स्वागत करेंगे, सबका आदर करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इस चीज की गारंटी नहीं ली जाती। कॉस्ट की बात करें तो हाई कॉस्ट होता है स्पेशल एजुकेशन में, इंटीग्रेशन में इतने रिसोर्सेस नहीं होते तो लो कॉस्ट होता है। और इंक्लूसिव में जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड है, देखने को मिल रहा है कि हाँ सभी का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव, प्रभावी लागत जो लग रहा है उसको वो मिल भी रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रेन टीचर होते हैं, रिसोर्सेज होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ये चीजें देखने को कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बस बच्चों को शामिल किया जाता है, उनको पढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो इतने नहीं होता। ट्रेन टीचर्स की कमी देखने को मिलती है, तो लेस चांसेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। और इंक्लूसिव की बात करें तो यहाँ पे भी क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है। करिकुलम की बात करें, स्पेशल एजुकेशन जो है में यहाँ पे स्पेशल स्कूल में स्पेशल करिकुलम होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में एक ही करिकुलम है जो सभी को फॉलो करना होता है। और इंक्लूसिव में भी स्पेशल करिकुलम देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्पेशल एजुकेशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। और इंक्लूसिव की बात करें तो यहाँ पे भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सभी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसलिए स्पेशल और इंक्लूसिव में हमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें, तीनों में क्या सिमिलरिटी है, तो ऑल थ्री एजुकेशन सिस्टम एम टू सर्व द नीड ऑफ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, कि तीनों का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करना। और स्पेशल इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कैन टेक प्लेस विद इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम, की विशेष एकीकृत और समावेशी शिक्षा मुख्य धारा की कक्षा हो सकती है। तो ये इनकी सिमिलरिटी है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।